فتح कीसारिया के लिए जब हज़रत उमरो बिन अल-आस ने चढ़ाई की तो गज़ा पर पड़ाव किया। कीसारिया के हाकिम ने एलची भेजा कि अपनी तरफ से यहाँ एक सफ़ीर भेजो, हम गुफ्तगू करना चाहते। उमरो बिन अल-आस ने सोचा कि मेरे सवा इसके बराबर का कोई आदमी मौजूद नहीं है, इसलिए खुद ही सफ़ीर बनकर उसके पास जा पहुँचे और गुफ्तगू शुरू कर दी। हाकिम ने ऐसी पर शौकत और वज़नदार गुफ्तगू सुनी कि इससे पहले कभी न सुनी थी, तो उसने कहा, क्या अब जैसा आपके साथियों में कोई और भी है? आपने जवाब दिया, मेरी कदर मंजिलत के बारे में जो वहां है कुछ ना पूछिए। उनकी मुझे आपके पास भेजने और पेश करने में जो मसलहत है वो कुछ उस तरह है कि मेरे बड़ों को अंदाजा नहीं था कि आप हमसे किस तरह का सलूक करेंगे, और चूंकि मैं ही इनमें सबसे कम मर्तबा का था इसलिए मुझे भेजा गया। हाकिम ने आपको इनाम और जोड़े देने का हुक्म दिया और साथ ही खुफिया तौर पर शहर के दरवाजे के दरबान के पास हुक्म भेज दिया कि जैसे ही मुसलमानों का सफ़ीर दरवाजे पर पहुंचे तो इसकी गर्दन मार दी जाए और इनामात और दीगर सामान दरबार में वापस भेज दिया जाए। जब आप हाकिम से इजाज़त लेकर वापस चले तो गसान के एक ईसाई से मुलाकात हुई। उसने आपको पहचान लिया और कहा, ए उम्र, जिस खूबी के साथ दाखिल हुए हो इसी खूबी के साथ निकल भी जाना। ये सुनकर आप वापस इस हाकिम के पास पहुंचे तो हाकिम ने कहा कि कैसे वापस आए? आपने कहा, मैंने इन अतियात पर गौर किया जो आपने मुझे अता फरमाए। मैंने इनमें इतनी गुंजाइश नहीं पाई जो मेरे चचा के बेटों के लिए काफी हो सके, इसलिए मैंने ये इरादा किया कि ये अतियात यहाँ छोड़कर उनमें से 10 को लेकर यहाँ आपके पास आ जाऊं तो आप इसी को उन 10 पर तकसीम कर दें। इस सूरत में आपका एहसान 10 पर होगा, ये अच्छा है बनिस्बत इसके सिर्फ एक शख्स पर हो। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उनको जल्द ले आइए और दरवाजे के दरबान को दोबारा पैगाम भेज दिया कि अब इससे तारुज़ न किया जाए और जाने दिया जाए। तो उमरो शहर से निकल आए और बहुत चुपने रहे। जब खतरा से बाहर हो गए तो कहने लगे, अब कभी इस तरह से न फंसूंगा। जब इस हाकिम से सुलह हो गई और वो अमीर लश्कर से मुलाकात के लिए आया तो देखा कि ये तो वही शख्स हैं। कहने लगा, अब तो वही है। आपने कहा, हाँ, आप मेरे साथ ही गद्दारी कर रहे थे। अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने आमिर शुबी को शारोम के पास किसी वजह से कासिद बनाकर भेजा। शुबी शानदार तरीका पर पहुंचे और अपने इल्म और गुफ्तगू से शारोम को बहुत मुतासिर किया। शारोम ने इनसे पूछा कि क्या आप शाही खानदान से है? उन्होंने कहा, नहीं। जब शुबी ने वापसी का इरादा किया तो शाह ने उनको एक मुख्तसर रुका दिया और कहा, जब आप वापस जाकर खलीफा से मिलें और हमारे नवा के मुताल्लिक तमाम मुनासिब कलाम से फारिग हो चुकी तो उनको ये रुका सुपुर्द कर देना। जब शुबी अब्दुल मुल्क के पास पहुंचे तो जो कुछ ज़रूरी गुफ्तगू थी इससे फारिग हो की उठे और जाने लगे तो रुका याद आया। फिर वापस आए और अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन में एक रुका पेश करना भूल गया था, जो बाहर निकलकर मुझे याद आया और उसको आखिर में पेश करना था। वो रुका खलीफा की खिदमत में पेश कर दिया और रुखसत हो गए। खलीफा ने खोलने का हुक्म दिया। इसको पढ़कर खलीफा ने शुबी को वापस बुलाने का हुक्म दिया। फिर उनसे पूछा कि तुमको मालूम है कि इसमें क्या लिखा है? फिर सुनाया कि इसमें लिखा है कि मैं कौम अरब की तरफ ताज्जुब करता हूं कि शुबी के अलावा दूसरे शख्स को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। फिर अब्दुल मुल्क ने सवाल किया कि तुम समझे कि इसने ऐसा क्यों लिखा? शुबी ने इनका किया तो कहा कि वो मुझ में तुम्हारी तरफ से हसद पैदा करना चाहता है और मुझे तुम्हारे कत्ल पर उभार रहा है। शुबी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर वो आपको देख लेता तो मुझे शानदार ना समझता। ये गफ्तगू शाह रोम तक पहुंच गई तो वो अब्दुल मुल्क की नुक्ता रस्सी पर मुतज्जिब होकर कहने लगा, वल्लाह मैंने इसी मसलहत से वो कलिमात लिखे थे।